गणेश जी की विधिवत पूजा, उसके बाद गुरु महाराज की वंदना, संत समाज की वंदना, सत्संग के क्या लाभ हैं, जैसे कौवा भी अच्छी सत्संग में आकर कोयल बन जाता है। तीर्थराज प्रयाग में माँ गंगा यमुना त्रिवेणी के दर्शन मात्र से सारे फल की प्राप्ति हो जाती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। जो दूसरों की हानि हो तो इनकी दृष्टि में लाभ होता है। यदि भगवान विष्णु भगवान शंकर के यश का वर्णन होता रहता है, वहीं ये बाधा उत्पन्न करते हैं। अब मैं पुनः राजा पृथु को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे। संत और असंत दोनों को प्रणाम करता हूँ। दोनों जगत में एक साथ पैदा होते हैं, लेकिन कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग रहते हैं। भला भलाई ग्रहण करता है और नीच नीचता ग्रहण करता है। दुख सुख पाप पुण्य रात दिन सुजाति कुजाति दानव देवता ऊंच नीच विष अमृत सब एक साथ पैदा होते हैं, लेकिन विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं तो रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि इतनी छोटी है और श्री रघुनाथ जी का चरित्र इतना अथाह है, इसके लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है। लेकिन मेरा मनोरथ बहुत बड़ा है। जो भक्त अपनी बोल सुधार लेते हैं, उसे भगवान दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं। जैसे ही दुष्ट कभी भी भलाई पाकर उत्तम काम करते हैं, लेकिन उनकी दुष्टता कभी नहीं छूटती। जैसे कोई ठग साधु के वेश में दिखता है तो जगत में पूजा जाता है, लेकिन वह अपनी आदत नहीं छोड़ता। जैसे काल नेम रावण और राहु का हुआ, बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान होता है। जैसे जगत में जामवंत और हनुमान का हुआ। जैसे साधु के घर में तोता मैना राम राम जपते हैं और असाधु के घर में गालियां देते हैं। जैसे कुसंग के कारण धुआं कालिक हो जाता है और सुसंग से स्याही होकर पुराण लिखता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि महीने में 2 पक्ष शुक्ल और कृष्ण, एक सुयस और दूसरा अपयस कहलाता है। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। सारे जगत को सीताराम में जानकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं है। सब लोग कृपा करो, जिससे श्री रघुनाथ जी की कथा निरंतर लिख सकूं, और जो बिना कुतर किए इस कथा को सुनेंगे उनको यह कथा मीठी लगेगी। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें जगत प्रसिद्ध गुण हैं, उसे विचार कर अच्छे गुण वाले निर्मल ज्ञान वाले ही सुनेंगे। इसमें श्री रघुनाथ जी का नाम उदार है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है, अमंगलों को हरने वाला है, जिसे भगवान शिव और पार्वती जी हमेशा जपा करते हैं। मेरी रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, लेकिन रघुनाथ जी का संग है, और भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और लाभकारी होता है, यही समझकर सब लोग पीते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे समान है और बेस हंस की तरह है, जो वेद मार्ग छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो राम भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध के गुलाम हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहली मेरी गिनती है। मेरी अनेकों प्रकार की विनती जो समझकर और इस कथा को सुनकर जो शंका करेगा, वह मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धिहीन होगा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ संसार में श्री रघुनाथ जी का अपार चरित्र, कहाँ मेरी आसक्त में बुद्धि। यह लीला केवल भक्तों के हित की है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं। जो श्रेष्ठ नदियाँ हैं, यदि राजा उन पर पुल बनवा देता है तो छोटी छोटी चींटियाँ ऊपर चढ़कर बिना परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो श्रेष्ठ कवि हैं, मैं उन सभी कवियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री हरि का सुयश वर्णन किया हो।
जो ऐसे कवि हों जिन्होंने भाषा में हर चरित्रों का वर्णन किया हो, या जो पहले ऐसे कवि हो चुके हैं या आगे होंगे, मैं उन सबको सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर हमें वरदान दें कि साधु सम्मान में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसी रचना को व्यर्थ बताते हैं। क्योंकि कविता वही उत्तम होती है जो गंगा जी की तरह सबका हित करती हो। मैं उन वाल्मीकि मुनि की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र पार होने के लिए जहाज के समान है। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है। श्री महेश और पार्वती को प्रणाम करता हूँ। मेरी कविता श्री शिव जी के कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात सुशोभित होती है। मैं अति पवित्र अयोध्यापुरी में सरयू नदी की वंदना करता हूँ। मैं अवध के राजा दशरथ जी को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री राम के चरणों में सच्चा प्रेम था, और परिवार सहित राजा जनक को प्रणाम करता हूँ, और भाइयों में सबसे पहले भरत को प्रणाम करता हूँ तथा 1000 सिर वाले लक्ष्मण और शत्रुघ्न को प्रणाम करता हूँ। मैं श्री पवन पुत्र हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ जिनके हृदय में धनुष बाण लेकर श्री राम जी निवास करते हैं। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवंत जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। सुखदेव जी, सनकाद जी, नारद मुनि आदि जितने भी परम ज्ञानी भक्त हैं, मैं सबको धरती पर सिर टेक कर प्रणाम करता हूँ। माता जानकी को प्रणाम करता हूँ जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। मैं रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का हेतु अर्थात जो र, आ और म रूप में बीज हैं। वह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर शिव जी जपते हैं, उनके द्वारा जो उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, जो राम नाम प्रभाव से पहले पूजे जाते हैं। आदि कवि वाल्मीकि जो राम नाम का प्रताप जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। गोस्वामी जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान हैं, और राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं और भक्तों के जीवन हैं। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि रघुनाथ जी के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिसमें एक रकार और दूसरा मकार रूप में सब अक्षरों के ऊपर है। नाम और रूप की कहानी अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु वर्णन नहीं किया जा सकता। यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ की देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक जलाकर रख दे, फिर दोनों तरफ उजाला रहेगा।